हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग की जो हिंदी होती है वो होती है पादप प्रजनन। प्लांट ब्रीडिंग की हिंदी होती है पादप प्रजनन, यानी पौधों के प्रजनन के बारे में हम अध्ययन करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। अब प्लांट ब्रीडिंग की जो डिफिनीशन होती है वो होती है प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट, यानी प्लांट ब्रीडिंग क्या है? एक आर्ट है, कला है। प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट एंड साइंस, और क्या है? साइंस भी है। प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट एंड साइंस। जेनेटिक मीन्स क्या होता है? आनुवांशिक और इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट। प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट एंड साइंस, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप। ये जो है प्लांट ब्रीडिंग की डिफिनीशन होती है, डिफिनीशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसको अब आप लोग समझिए, हिंदी में समझिए कि प्लांट ब्रीडिंग एक कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग क्रॉप प्लांट यानी जो फसल के पौधे होते हैं उनमें जो आनुवंशिक सुधार होता है उसका अध्ययन करते हैं। अब प्लांट ब्रीडिंग की यानी पादप प्रजनन की एक डिफिनीशन हिंदी में देख लेते हैं। तो इसकी जो हिंदी में डिफिनीशन है वो है कि फसलों के जीन प्ररूप मतलब जीनोटाइप, उसका जो जेनेटिक संरचना है उसमें जीन प्ररूप में मानव के लिए उपयोगी परिवर्तन करने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। बिल्कुल सरल और सिंपल सी डिफिनीशन है कि फसलों के जीन प्ररूप में, जीनोटाइप में, यानी इसका जो जेनेटिक बनावट है उसमें मानव के लिए उपयोगी परिवर्तन करने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। ये तो हो गया डिफिनीशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब आता है फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इसका जो मतलब होता है वो होता है पादप प्रजनन के क्षेत्र। अब जो पादप प्रजनन के क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र है पीजीआर का मतलब होता है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मतलब होता है कि जो जेनेटिक रिसोर्स है, यानी कि रिसोर्स मतलब होता है स्रोत, और जेनेटिक मतलब जैसे मान लीजिए हमें किसी वैरायटी में जो है इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए हमें पहले से एक वैरायटी लेनी पड़ेगी, तो उसे ही हम कहते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अब इसका जो दूसरा फील्ड है यानी क्षेत्र है वो है ब्रीडिंग टेक्निक मीन्स होता है कि जो प्रजनन के तरीके हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो है विभिन्न ब्रीडिंग मेथड का प्रयोग भी करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम ब्रीडिंग टेक्निक का भी अध्ययन करते हैं, जिन टेक्निक का प्रयोग करके हम जो है क्रॉप प्लांट में इम्प्रूवमेंट करते हैं। और इसका जो तीसरा फील्ड है या स्कोप है वो है सीड प्रोडक्शन यानी बीज उत्पादन के तरीके। टेक्निक, यहाँ पर टेक्निक की जो स्पेलिंग होगी
वो हो जाएगी यहाँ पर CHNIQUE। तो सीड प्रोडक्शन टेक्निक जो है ये इसका तीसरा फील्ड है। सीड प्रोडक्शन टेक्निक के अंतर्गत हम लोग उसका अध्ययन करते हैं कि जब हम किसी वैरायटी में डेवलपमेंट कर देंगे तो उसके सीड का जो है प्रोडक्शन किस प्रकार से करेंगे, उसके टेक्निक यानी तरीकों का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन के क्षेत्र। पहला क्षेत्र है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, दूसरा है ब्रीडिंग टेक्निक और तीसरा है सीड प्रोडक्शन टेक्निक। अब अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी प्लांट ब्रीडिंग के जो है वो पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या क्या हैं, यानी हम पादप प्रजनन जो है किस लिए पढ़ते हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पादप प्रजनन का हमारा जो दूसरा उद्देश्य है वो है हाई यील्ड। हाई यील्ड यानी कि जो हम लोग वैरायटी डेवलप करेंगे, बेटर वैरायटी, बेटर से भी बेस्ट वैरायटी डेवलप करेंगे, वो अधिक से अधिक उपज देने वाली हो। तो हमारा दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा, अधिक उपज, हाई यील्ड। हमारा जो तीसरा उद्देश्य है, पर्पस है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो है कि सिंक्रोनियस ग्रोथ। हमारी जो ये बेटर से भी बेस्ट वैरायटी है ये अधिक उपज देने वाली हो, और अधिक उपज तो देती हो लेकिन इसकी जो पकने की अवधि है वो सेम हो, यानी कि सभी पौधे जो है सेम टाइम पर पकें, एक ही समय पर पकें। ऐसा ना हो कि हमारी जो वैरायटी है उसके कुछ पौधे जो है जल्दी परिपक्व हो जाएं और कुछ पौधे जो है लेट में परिपक्व हों, बाद में परिपक्व हों। तो उनमें जो है सिंक्रोनियस ग्रोथ हो, एक समान जो है वृद्धि हो। तो एक समान परिपक्वता, इसमें जो है एक समान परिपक्वता हो। अगला जो हमारा चौथा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो है एक्सटेंशन ऑफ क्रॉप टू न्यू एरिया। एक्सटेंशन ऑफ क्रॉप टू न्यू एरिया यानी जो ये वैरायटी हमने डेवलप की है इसका आसानी से एक्सटेंशन हो सके, प्रसार हो सके, यानी हम इसे जो है नए एरिया में आसानी से उगा सकें। इस प्रकार की हमारी ये वैरायटी जो है होनी चाहिए। तो इसका जो चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है नए क्षेत्र में जो है उस उगाने में एक्सटेंशन यानी प्रसार करने में आसानी हो। और हमारा जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी ये जो है इनमें ये सब क्वालिटी तो हो लेकिन इम्प्रूव्ड हो, यानी उन्नतशील क्वालिटी हो, अच्छी से अच्छी जो है क्वालिटी हो, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो, वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट कम हो और हर क्षेत्र में जो है उगाई जा सके, तो इसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव्ड हो। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट ब्रीडिंग यानी प्लांट ब्रीडिंग को हिंदी में पादप प्रजनन कहा जाता है और इसकी जो डिफिनीशन है वो है प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट एंड साइंस जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप। यानी प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत प्लांट ब्रीडिंग एक कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्रॉप प्लांट के जेनेटिक इंप्रूवमेंट का अध्ययन करते हैं। इसकी जो हिंदी में डिफिनीशन है वो हो जाएगी फसलों के जीन प्ररूप यानी जीनोटाइप, उसकी जो जीन जेनेटिक संरचना है उसमें मानव के लिए उपयोगी परिवर्तन करने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। अब पादप प्रजनन के जो क्षेत्र हैं यानी फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पहला है PGR प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, यानी जो हमें पुरानी वैरायटी हैं बहुत सारी उनको जो है इकट्ठा करना होता है, उसके बारे में अध्ययन करना होता है। और ब्रीडिंग टेक्निक यानी इनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए विभिन्न ब्रीडिंग मेथड या ब्रीडिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है सीड प्रोडक्शन टेक्निक, यानी जब हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर देंगे तो इसका जो है हमें सीड प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि सीड प्रोडक्शन करेंगे तभी हम इसको जो है लार्ज स्केल पर ग्रो कर पाएंगे। तो हमारा ये हो जाएगा प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र। अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन के उद्देश्य। हमारे पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं? पहला है टू ब्रीड बेटर देन द बेस्ट, यानी जो हमारी ब्रीड है, बेटर ब्रीड है, वो और बेस्ट हो, उसमें हम और अच्छा इंप्रूवमेंट करें कि बेटर से भी बेस्ट हो जाए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हाई यील्ड, यानी जो ये बेटर वैरायटी है, बेटर से भी बेस्ट, वो अधिक उपज देने वाली हो। और अगला है सिंक्रोनियस ग्रोथ, यानी ये जो है एक समान समकाल परिपक्वता हो, ये वैरायटी के पौधे जो है फसल हमारी एक साथ परिपक्व हो। और चौथा है एक्सटेंशन ऑफ क्रॉप टू न्यू एरिया, यानी न्यू एरिया में इसका प्रसार यानी उगाने में हमें आसानी हो। और लास्ट है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, और ये जो हमारी वैरायटी है
ये जो है बहुत ही अच्छी इम्प्रूव्ड क्वालिटी की हो, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो और हर क्षेत्र में अच्छे तरीके से उगाई जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगला जो टॉपिक है आपका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।